नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। दोस्तों देखेंगे कमिंस इंडिया में क्या चल रहा है और बताऊंगा कि आपको आज इतना तेज़ी से गिरावट क्यों देखने को मिली है। तो सबसे पहले इनका धंधा हम समझ लेंगे करते क्या हैं, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, इस न्यूज़ से रिलेटेड ही है। तो चलिए देखते हैं। बहुत सारे लोग तो पोर्टफोलियो में शेयर रखते हैं, लेकिन ये भी नहीं जानते कि बस इतना जानते होंगे इंडस्ट्रियल मशीनरी में है, हैवी मशीनरी में है या फिर जो भी हो, लेकिन कंपनी क्या करती है वो नहीं जानते होंगे। तो उसको सिर्फ आप फंडामेंटल्स में अपने ज़ीरोधा अकाउंट में भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। लिखा है कमिंस इंडिया इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ डीजल एंड नेचुरल गैस इंजन्स एंड जनरेटर्स। ध्यान दीजिएगा, डीजल एंड नेचुरल गैस के इंजन और जनरेटर बनाती है और बहुत लार्ज स्केल पे बनाती है, कमर्शियल यूज़ भी होता है और काफ़ी सप्लाई भी करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, डीजल और नेचुरल गैस क्या है? फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल यानी जिससे एमिशन होता है तो काफ़ी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। तो सरकार का फोकस क्या है दोस्तों? फोकस ये है कि इस फॉसिल फ्यूल से हम शिफ्ट हों एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जो कि क्लीन एनर्जी होती है। तो फोकस वही है कि क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा, इसका यूसेज कम करना होगा। और इनका बिजनेस ही देखिए ऐसा है कि नेचुरल गैस और डीजल के जनरेटर्स बनाते हैं। तो इसमें तो काफ़ी इमिशंस होते हैं, आप देखे होंगे मार्केट में काफ़ी छोटे छोटे जनरेटर भी आते हैं, उसमें डीजल यूज़ होता है और छोटे छोटे लेवल पे ही एमिशन वो बढ़ाते हैं मिलके लार्ज स्केल पे। तो ये तो रहा इनका बिजनेस। और अभी देख लेते हैं कुछ फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो सेक्टर का पी हमेशा इस सेक्टर को हाई वैल्यूएशन देता है मार्केट, और 59 का इनका उससे थोड़ा कम है 43। मार्केट कैप 27,500 करोड़। प्राइस टू बुक रेशियो इनका 6 के करीब है, सेक्टर से ज़्यादा है थोड़ा। और 52 वीक हाई देखिए 1064 और 52 वीक लो 425। अभी फ़िलहाल 900 पे है ये स्टॉक। आज 878 का भी लो बना चुका है। तो ये तो रहा इसके फंडामेंटल्स। एक साल में 123% के रिटर्न्स। कुछ महीनों से ये ठंडा पड़ा हुआ है, बिल्कुल फ्लैट रिटर्न्स हैं। तो चलिए देखते हैं, ये तो इनका बिजनेस रहा। अब इसमें गिरावट क्यों आई, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पावर मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे। तो ये दोस्तों, ये हम आ गए हैं पावर मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे और वहाँ से एक नोटिफिकेशन डाउनलोड किया मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज ही का डेट है, इसमें 30 सितंबर, माफ़ कीजिएगा कल का है। पुराना नोटिफिकेशन है, लेकिन आज ओपनिंग में 1 अक्टूबर को मार्केट ओपन हुआ तो उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं है क्या इसमें। तो अगर आप देखेंगे इसे नोटिफिकेशन को, इसका सब्जेक्ट है ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर अमेंडमेंट रूल्स। मतलब ये सरकार जल्दी ही इसको रूल पारित करने वाली है अपने संसद से, लोकसभा से। तो उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं इस एक्ट के, अमेंडमेंट एक्ट के, वो हम देखते हैं। तो फीचर्स तो काफ़ी हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं अपने काम के चीज़ पे, जो कि है पॉइंट नंबर 4। ये देखिए, आप देखिए पॉइंट नंबर 4 पढ़िए। कंज्यूमर्स हु आर यूजिंग डीजल जनरेटिंग सेट एज एसेंशियल बैकअप पावर। मतलब जो कंज्यूमर्स, जो दुकानदार या फिर जो भी इंसान यूज़ कर रहा है डीजल जनरेटिंग सेट, डीजल से जो चलने वाले जनरेटर्स होते हैं एज अ पावर बैकअप, मतलब जब लाइट चली जाती है तो जो प्राइमरी लोग ऑन कर लेते हैं वो डीजल जनरेटर ही हैं। तो उनको कहा गया है कि आप शिफ्ट करिए क्लीनर टेक्नोलॉजी पे, सच एज रिन्यूएबल एनर्जी विथ बैटरी स्टोरेज। मतलब जैसे रिन्यूएबल एनर्जी आते हैं, बैटरी स्टोरेज की उसमें फंक्शन होती है, तो उस पर आप शिफ्ट करिए। इस डीजल जनरेटर को छोड़ दीजिए, कितने में? 5 साल में। तो ये उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेट कमीशन जैसे अलग अलग राज्य है, यूपी है, का महाराष्ट्र है, इनकी सरकारें भी अलग अलग टाइमलाइन दे सकती हैं कि आप 5 साल में करो, 7 साल में करो। लेकिन सरकार ने जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बनाया है उसमें लिखा है कि 5 साल तो हम रिकमेंड करेंगे। तो 5 साल के में आप मान के चलिए, जितने भी ऐसे जनरेटर यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स हैं या फिर रिटेलर्स हैं, तो उनको अब शिफ्ट करना पड़ेगा ये 5 साल में। तो दोस्तों टाइमलाइन ज़्यादा बड़ी है 5 साल, लेकिन ये प्रॉब्लम की बात है कि अभी भी ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये इतना एसेसिबल नहीं है सबको। तो और अपना कमिंस का हम बिज़नेस समझ ही लिए थे कि डीजल जनरेटर्स बनाती है, तो उसी में इसीलिए के इस खबर के चलते एक नी जर्क रिएक्शन देखने को मिला। हालांकि 880s के अराउंड नीचे सपोर्ट पाके अभी फ़िलहाल ऊपर भी आया है, लेकिन अभी भी 8% नीचे है अपने प्रीवियस क्लोज से। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है ये कमिंस इंडिया जैसे स्टॉक्स के लिए, जो कि इस धंधे में है कि सरकार ने अब तो नोटिफिकेशन जारी करके टाइमलाइन भी देना शुरू कर दिया है कि 5 साल में आपको चेंज करना होगा, आप डीजल जनरेटर को छोड़ के आप क्लीन एनर्जी पे आइए। तो यही था, नी जर्क रिएक्शन था। अब देख लेते हैं इसका स्टॉक में क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये रहा इसका
आप देख सकते हैं हिस्ट्री शेयर प्राइस की। तो पिछले साल से एक अच्छी रैली आ रही थी, फिर कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया, यहाँ पे आप देखेंगे। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके फिर से एक तेज़ी इसने रिज्यूम की, 1100 तक गया। लेकिन अब देखिए आज ये आपको कैंडल दिख रही होगी, कितनी बड़ी कैंडल बनी है। तो अगर आप देखें ये तो वॉल्यूम भी कितने हाई हैं। तो काफ़ी कारण हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी कारण तो जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया यही है। ये देखिए कैंडल देखिए आप, और नीचे वॉल्यूम देखिए कितना तगड़ा वॉल्यूम है। तो अभी तो फ़िलहाल 878 से काफ़ी ऊपर आ चुका है, 916 रुपये है, फिर भी अभी 7.5% डाउन है। तो अगर जो सपोर्ट इसका दोस्तों मेन सपोर्ट बात करें तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट और चार्ट पे भी सपोर्ट 800 का बन रहा है, लेकिन 800 से अभी तो बहुत दूर है, 116 पॉइंट दूर है। तो मेरे ख्याल से इसमें देखा जा सकता है, वेट एंड वॉच का ही सिचुएशन है इसमें, कि आगे चल के इन पे कैसा असर पड़ रहा है इनके बिजनेस पे। तो ऐसी कंपनियों से तो पोर्टफोलियो लायक तो नहीं है, हालांकि स्विंग ट्रेड या फिर ट्रेड्स के लिए तो अच्छी होती हैं, लेकिन आप देखिए तो एक अच्छा रनअप, उसके बाद बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा था। ये देखिए एक कितना शानदार रनअप हुआ पिछले साल से, फिर कंसोलिडेट कर रहा था अगले रैली के लिए, फिर रैली दिया भी इसने, लेकिन अब फिर से वो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी और उसको आज हवा दे दी इस नोटिफिकेशन ने, जिससे बड़ा फॉल आ गया। तो कुछ समय के लिए नेगेटिव माहौल रह सकता है इसमें, ट्रेंड लाइन का देखिएगा 800 पे सपोर्ट पा सकता है। तो मतलब कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए तो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट ही देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए या फिर कुछ समय बाद इसमें फिर से अपवर्ड जर्नी स्टार्ट होगी। हालांकि पोर्टफोलियो का शेयर तब भी नहीं है, क्योंकि इससे अच्छे ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और रीज़न पता चला होगा क्यों इसमें आज इतना शार्प फॉल देखने को मिला, हैवी वॉल्यूम्स देखने को मिले। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए जय हिंद।